आज की कोरल क्लासेस में न्यू पैम्पलेट को बनाना देखेंगे। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, यही पैम्पलेट आज हमें डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बैकग्राउंड सेट करेंगे। बैकग्राउंड में आप टॉप तरफ से इसको स्टार्ट करें। आप इसमें देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर ट्रायंगल का एक शेप रखा हुआ है। तो इसके लिए हम टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर एक ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। तो आप चाहें तो पहले रेक्टेंगल को ले लें और रेक्टेंगल को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ड्रॉ कर लें। ठीक है, रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद आपको कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करना है कंट्रोल के साथ क्यू, यानी कन्वर्ट टू कर्व हमें इसे करना है। तो या तो हम प्रॉपर्टी बार में जाकर भी हमें ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से भी कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं या शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल के साथ क्यू। इसके बाद हमें शेप टूल पर क्लिक करना है और इसका ये जो राइट का बॉटम का जो पॉइंट आ रहा है इस पर डबल क्लिक करके हम इसको डिलीट कर देंगे। कुछ इस प्रकार छोटा सा ट्रायंगल जो है हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। अब इसको हम पिक टूल के द्वारा सेलेक्ट करेंगे। एनी जो कलर हम लेना चाहें वो कलर यहाँ पर इसका सेट करेंगे। डार्केबल लेना है तो क्लिक को होल्ड करके रखें, हल्का सा इससे एक पॉइंट अगला कलर हम यहाँ पर डार्केबल इसका सेट करेंगे। आउटलाइन में जाकर के हम इसको कर देंगे यहाँ से नो आउटलाइन। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ये 3 सर्कल इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में बने हुए हैं, लेकिन ये हाफ हाफ पार्ट में है। तो इसी लेवल में हम यहाँ पर सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से सर्कल पर क्लिक करेंगे और सर्कल को बिल्कुल ये जो हमारा ट्रायंगल का शेप अभी हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल इसी के लेवल से इस प्रकार से हम इसे ड्रॉ करेंगे। आउटलाइन बहुत लाइट वेट ही रखना है हमें। मिनिमम हम इसको रख सकते हैं 0.2 या 0.25 के अप्रोक्स में आप इसे रख लें। और इसको इस प्रकार से आपको सेट करना है कि हल्का सा ये अपने पेज से बाहर होता हुआ दिखाई दे। तो इस प्रकार हम इसको जो है यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और इधर ट्रायंगल के पॉइंट से बिल्कुल इसको ड्रॉ करेंगे। और साइज़ हम अपने अनुसार थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर यहाँ शेप के नोट पॉइंट पर पूरा हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम इसे कर देंगे यहाँ से कंट्रोल डी करेंगे तो इसको थोड़ा सा इस प्रकार इससे फर्स्ट वाले की अपेक्षा डाउन में थोड़ा ज़्यादा लेंगे। इसके बाद फिर से हम फर्स्ट वाले सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और फिर से हम कर देंगे डी। कंट्रोल डी करने के बाद इसको पूरा हमें लेवल के साथ ही इसको सेट करना है। तो आप ऊपर से रूलर बार से पिक टूल से क्लिक को होल्ड करते हुए गाइडलाइन लेकर के आ जाइए और इस गाइडलाइन के जरिए हम इन दोनों सर्कलों को बिल्कुल बराबर लेवल में सेट करेंगे जो आउटसाइड आ रहे हैं इनको। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इस डिजाइनिंग में जो है ये हाफ हाफ आ रहे हैं और अभी हमारा जो है एक्स्ट्रा पार्ट जो है पेज के बाहर जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेंगे और एक रेक्टेंगल लेकर के इसको पूरे पेज पर हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। जितना बड़ा हमने पेज ले रखा है तो यहाँ पर पूरा कंप्लीटली हम इसको ड्रॉ करेंगे। पेज हमने वही पुरानी साइज में ही ले रखा है, वही अपना 1080 पिक्सल हाइट विथ सेम ले रखी है, उसी साइज में हम जो है इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पूरे पेज पर ही इसको कंप्लीटली इस प्रकार से ड्रॉ कर लिया है। और इसको हम कर देते हैं अब शिफ्ट के साथ पेज डाउन की प्रेस कर देते हैं, जिससे ये रेक्टेंगल हमारे ऑब्जेक्ट के बैक में चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन तीनों ऑब्जेक्ट को इस पेज के साथ कंबाइन करना है ताकि इसके एक्स्ट्रा जो पार्ट हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पिक टूल से क्लिक करना है और ये तीनों जो ऑब्जेक्ट हैं पहले हम इनको सेलेक्ट कर लें और इनका कलर दे दें। तो इनके अंदर कलर नहीं देना है, सिर्फ हमें आउटलाइन का कलर देना है। तो आउटलाइन का कलर देने के लिए या तो हम टूल बॉक्स में आउटलाइन पेन का यूज़ कर सकते हैं या कीबोर्ड से हम F12 भी यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं। और यहाँ हमें मिल रहा है कलर, इस कलर पे क्लिक करें। एनी जो कलर आप लेना चाहें वो लें और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये कलर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। अब इसके बाद हमें इनको इस जो रेक्टेंगल हमने पूरे पेज पर बनाया है इसके अंतर्गत इसको कंबाइन करना है। इसके लिए हमने पिछली क्लासेस में ऑप्शन पढ़ा था इफेक्ट मेन्यू के अंतर्गत पावर क्लिप, तो उसी का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। और पावर क्लिप में हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है प्लेस इनसाइड कंटेनर, इन पर हम क्लिक करेंगे। अब हमें इन तीनों ऑब्जेक्ट को कंबाइन किसके साथ करना है, इस रेक्टेंगल के साथ। तो इस रेक्टेंगल पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर हट गया है और बाकी का ऑब्जेक्ट हमारे रेक्टेंगल से बिल्कुल कंबाइंड हो गया है। तो इस प्रकार हम ये शेप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हम कंटेंट यहाँ पर तैयार करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है बैकग्राउंड कलर भी यहाँ आ रहा है, तो ये बैकग्राउंड भी हमें यहाँ पर सेट करना है। तो बैकग्राउंड भी हम यहाँ पर सेट करेंगे। इसके लिए आप इंटरेक्टिव फिल टूल पर क्लिक करें, टूल बॉक्स में जाएं और इस पर टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में इस प्रकार से इसे अप्लाई करें। अब हमें जो है इसका डायरेक्शन चेंज करना है। जो टॉप वाला हमारा कलर बॉक्स आ रहा है इस पर हम क्लिक करें और इसमें हमें व्हाइट कलर देना है, तो यहाँ पर हम व्हाइट कलर देंगे। इवन डाउन तरफ हमें जो है यही जो कलर अभी हम लेते हुए आ रहे हैं इसी का हल्का सा डार्केबल कलर लेना है। तो फिर से हम क्लिक को होल्ड करके रखेंगे यहाँ पर और इसी का डार्केबल कलर जो है यहाँ पर
चूज़ करेंगे। तो हल्का सा मैंने डार्केबल कलर यहाँ पर चूज़ किया है। इसको इस तरह फैलाते हुए रखना है, लेकिन थोड़ा कम रखना है। तो आप जो है इस प्रकार का थोड़ा शेडेड इसका रख सकते हैं, हल्का सा वो टॉप तरफ आप इसे अप्लाई कर दें। कुछ इस रेशो में हम इस बैकग्राउंड को यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, जिससे लाइट डार्क का रेशो खुद ब खुद यहाँ पर बना देगा। लेकिन ये पावर क्लिप करने से पहले ही अगर हम सेट कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी ये फिलहाल हमें आउटलाइन का कलर भी उसी फॉर्म में देगा। तो ये वर्क हमें पहले ही कर लेना है, जिससे हमारी आउटलाइन का कलर जो है ब्लैक शेडेड में रहे। इसके बाद हम अगला यहाँ पर ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमने जो है शेप लिख रखा है, शेप बनाया है जिस पर लिख रखा है टेली प्राइम। ये शेप हमें बनाना है। तो इसमें आप देखिए कि ये भी हमारा रेक्टेंगल के द्वारा बना है, सिर्फ इसके राइट के दोनों पॉइंट जो हैं राउंड अप है। तो इसी प्रकार से हम इसके पॉइंट को भी राउंड अप करेंगे। तो हमें यहाँ पर रेक्टेंगल को क्लिक करना है और यहाँ मिनिमम इस डिस्टेंस के साथ हम इस रेक्टेंगल को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और पिक टूल के द्वारा इसको सेलेक्ट करेंगे। ऊपर प्रॉपर्टी बार आ रही है, यहाँ पर आकर के हमें राइट का ये जो टॉप का कॉर्नर यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर इसकी रेडियस बढ़ा देंगे हमें जितना भी देना है। जैसे ऊपर हमने 28 कर दिया है, तो डाउन में भी हम इसका पॉइंट जो है बढ़ा करके 28 ही रखेंगे। अभी हमें और बढ़ाना है क्योंकि हमें फुल राउंड अप करना है, तो 2-4 पॉइंट और हम आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी प्रकार इसके भी हम यहाँ से पूरे पॉइंट बढ़ा देंगे। दोनों को इक्वल रखेंगे तो आप देखेंगे प्रॉपर हमारा जो रेडियस है यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको सेट करेंगे, जैसा कि हम यहाँ पर इसको देख पा रहे हैं। अब हमें थोड़ा सा लेवल थोड़ा इसका ऊपर रखना है। तो यहाँ पर हम जो है हमारी जो गाइडलाइन है उसके सपोर्ट से आप यहाँ पर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल अगर न्यू है तो आप अपने आधार पे जितना रखना चाहें वैसे रख सकते हैं। तो जैसे अभी मैं फिलहाल लेवल के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर सेट कर रही हूँ। बिना गाइडलाइन के भी आप बराबर लेवल में यहाँ पर सेट कर सकते हैं, वो अपने अनुसार है, जैसा भी आप रखना चाहें। इसके बाद अगला आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये यहाँ पर जो डीसी और पीजीडीसी है, ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये भी सेम इसी लेआउट में रखा गया है। तो हम ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसी का यहाँ से कंट्रोल डी कर लेते हैं। तो कंट्रोल डी हम इसको यहाँ पर करेंगे और उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस के साथ हम यहाँ पर इसको सेट कर देंगे। मिनिमम इतना स्पेस हम जो है इसका रखेंगे। इसके बाद इसकी जो हाइट है थोड़ा सा हम ज़्यादा बढ़ाएंगे। और अभी आप देख रहे हैं कि इसके पूरे कॉर्नर ही राउंड अप हैं और हमें जो है ये दोनों कॉर्नर इसके फुल राउंड अप है, हमें फुल नहीं रखना है। हमें क्या करना है, जो हमारा राइट वाला टॉप का पॉइंट आ रहा है उसी को यहाँ पर राउंड अप करना है सिर्फ, और वो भी बहुत कम करना है। तो हम फिर इसकी प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ पर ये जो राइट का बॉटम वाला पॉइंट है यहाँ पर इसका जो रेशो है वो 0 सेट कर देंगे, जिससे ये यहाँ पर कंप्लीट आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। और टॉप वाले को यहाँ पर हम थोड़ा कम कर देंगे, मिनिमम हम इसको 50-70 के अप्रोक्स में हम इसको सेट कर दें, या थोड़ा सा ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। मिनिमम 82 के अप्रोक्स में आप इसको इतना राउंड अप कर दीजिए, इतना हम इसे राउंड अप करके रखेंगे। ठीक है। अब आप यहीं पर देख रहे हैं कि इसी के जस्ट नीचे यहाँ पर एक और शेप हमारा रखा हुआ है जिस पर हमने लिखा है न्यू बैच स्टार्ट। ये थोड़ा सा हमारा ये जो ऑब्जेक्ट अभी हमने बनाया है इससे हल्का सा बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर हम फिर से रेक्टेंगल को लेंगे और रेक्टेंगल को यहाँ पर कंप्लीटली इस प्रकार से हम जो है ड्रॉ करेंगे, थोड़ा बाहर निकालते हुए। और इसको हम कर देंगे फिर से वही कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल क्यू, यानी कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। शेप टूल पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बाहर निकाल सकते हैं इधर से, और यहाँ पर जो है इसको हम इस तरह से ये जो टॉप का पॉइंट आ रहा है इस पर क्लिक को होल्ड करते हुए इस प्रकार से हम इसको इतना राउंड अप कर देंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं कि बॉटम वाला जो हमारा पॉइंट है वो थोड़ा सा इस तरह बैक में है, तो हम भी इस तरह से इसको बैक में हल्का सा सेट कर देंगे। इतना रेशो आप इसका जो है यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और यहाँ से ये जो टॉप वाला पॉइंट है इधर लेफ्ट का जो आ रहा है इसको हल्का सा आप यहाँ से कम कर दीजिए। तो ये इस तरह का शेडेड थोड़ा सा हमारा यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ से आप चाहे तो बाद में हल्का सा और टॉप में ले सकते हैं, ये हमारे आवश्यकता के अनुसार हम कम ज़्यादा थोड़ा रेशो रख सकते हैं। मिनिमम इतना रेशो आप इसका रख लें। ठीक है। इसके बाद हमें इनके कलर सेट करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो हमने फर्स्ट शेप बनाया इसको सिलेक्ट करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर हमने जो डिज़ाइनिंग ली है उसमें एक ही कलर फॉर्मेट का ज़्यादा यूज़ किया है और उसी कलर को हमने थोड़ा डार्क और लाइट वेट फॉर्म में यूज़ किया है। तो यहाँ पर हम इसी फॉर्म का यूज़ करेंगे। इस पर हमने जो कलर ले रखा है इस पर क्लिक को होल्ड करके रखेंगे थोड़ा, और यहाँ से जो भी डार्केबल कलर आपको लेना है तो एक पॉइंट इसका हल्का सा ज़्यादा बढ़ा दें। ठीक है। और यहाँ पर इस शेप पर भी हम क्लिक करेंगे, फिर से हमने इस पर क्लिक को होल्ड करके रखा और इसका भी हमने थोड़ा डार्केबल कलर यहाँ पर सेट किया। इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इस वाले ऑब्जेक्ट को, और इसका हम प्रॉपर्टी बार में जाकर कर देंगे वाइट कलर सेट।
और आउटलाइन में जाकर इसको हम कर देंगे नो आउटलाइन। लेकिन इस सिंगल को ही नो आउटलाइन नहीं करें, इन सभी को ही करना है। तो बाहर से क्लिक दबाते हुए आप इन सभी को सेलेक्ट करें और आउटलाइन में जाकर सभी को कर दीजिए नो आउटलाइन। तो बार बार हमें आउटलाइन पेन में नहीं जाना होगा, एक साथ सभी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। इसके बाद आपने ये जो ऑब्जेक्ट तैयार किया है इसको आप सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करें और इसको हम यहाँ पर कुछ इस फॉर्म में थोड़ा सा सेट करेंगे। और इसका जो है, जो अभी हमने जस्ट कलर ले रखा है वही कलर हम सेट करेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा इसकी अपेक्षा लाइट वेट कलर यूज करेंगे। तो इस पर क्लिक को होल्ड करके रखिए और इसका सिर्फ एक ही पॉइंट, इसमें हमने 2 पॉइंट आगे कलर का रेशो लिया था, इसमें केवल एक ही पॉइंट का हमें रेशो लेना है। और इस वाले ऑब्जेक्ट को हमें इस प्रकार से सेट करना है कि हमारा जो व्हाइट वाला ऑब्जेक्ट है वो हमारा हल्का सा दिखाई दे। इस रेशो में हम सेट करेंगे। और कभी कभी शेप को अगर हमें सेट करना है तो लेफ्ट राइट एरो का भी हम यूज करते हुए इसको प्रॉपर यहाँ पर सेट कर देंगे। इस प्रकार का रेशो हमने इसका रखा है, ठीक है। फिर आप जितना भी इसको देना चाहे वो दे सकते हैं। हल्का फुल्का अगर आपको लग रहा है कि हमें और भी इसको जो है बढ़ाना है तो यहाँ से पिक टूल के द्वारा टॉप डायरेक्शन में आप इसकी साइज को जो है यहाँ से ऐसे बढ़ा सकते हैं। और इसको हम जो है हल्का सा थोड़ा सा ऐसे टॉप तरफ ले लें। ये जो ब्लू वाला ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको हम इस तरह के फॉर्म में यहाँ पर तैयार कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगला हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखें तो हमारा जो कंटेंट रखा गया है इसमें, जैसे कि यहाँ इमेज रखी गई है, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक जो है रेक्टेंगल का शेप बना हुआ है जिसका टॉप का कॉर्नर जो है राउंड अप है, बाकी का तो पूरा प्लेन ही है यहाँ पर। लेकिन इसमें भी जो कलर है वो डार्क और लाइट के रेशो में रखा गया है। तो सेम हम यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और या तो प्रॉपर्टी बार में चले जाइए, नहीं तो अभी आपने जस्ट यही शेप जो बनाया था इसका एक कॉर्नर आपने राउंड अप ऑलरेडी रखा है, तो यही हमें इसी फॉर्म में रखना है, बस पॉइंट थोड़ा सा और कम करना है। तो आप इसी को सेलेक्ट करें और सेम इसी का कर दीजिए कंट्रोल डी। तो बार बार ऑब्जेक्ट को सेट नहीं करना पड़ेगा। और इसको मुझे मिरर करना है, तो ऊपर प्रॉपर्टी बार आ रही है, इसमें आप इसको जाकर कर दीजिए मिरर हॉरिजेंटली। इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो इसका रेशो चेंज हो जाएगा। और अब आप इसे कहाँ तक रखना चाह रहे हैं, तो मिनिमम हमें इसको यहाँ रखना है और इसकी जो विथ है वो कम करना है, तो आप इस तरह कम कर दीजिए। वैसे देखिए हमने इसकी विथ अब कम कर दी है तो ऑटोमेटिक वो पॉइंट ठीक लग रहा है, तो आप कम करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो इतना रेशो मिनिमम रख सकते हैं। या चाहो तो अभी जैसे 40 आ रहा है, आप चाहे तो 30-35 के अप्रोक्स में इसको सेट कर दीजिए। मैंने फिलहाल 30 का रेशो इसका रखा है। हल्का सा मैंने इसकी विथ थोड़ी सी बढ़ा दी और अब मैंने इसको प्रॉपरली बॉटम में आकर के बिल्कुल अपना जो ऑब्जेक्ट पहले से बनाया हुआ था उसी में मैंने इसको कंबाइन कर दिया है। अब प्रॉपर बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग मैं इसको यहाँ पर सेट कर रही हूँ इस तरह से। यहाँ से भी मैं इसको इस तरह से हल्का सा सेट कर दूंगी। और अब मुझे इसका लाइट वेट कलर, लाइट और डार्क दोनों का रेशो रखना है, तो मैंने इस पर क्लिक को होल्ड करके रखा। पहले नॉर्मली सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर यहाँ से आपको जाना है इंटरएक्टिव फिल टूल पर, प्रॉपर्टी बार में सॉरी प्रॉपर्टी बार नहीं, टूल बॉक्स में ही मिल जाएगा आपको, प्रॉपर्टी बार में जाने की जरूरत नहीं है। अब इसको टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए और इसमें हम लाइट वेट या डार्क कलर डालेंगे। जैसा डार्केबल तो ऑलरेडी आ रहा है, डाउन तरफ के कलर बॉक्स पर क्लिक करेंगे और इस पर इसी का हम थोड़ा सा लाइट वेट कलर यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। अब इसका रेशो आप अपने आवश्यकता के अनुसार कम ज़्यादा यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम शेडेड यहाँ पर बना देंगे। अगर आप चाहें तो इससे भी एक पॉइंट लाइट वेट कलर और इसका सेट कर ले, तो इसी पर हम क्लिक को होल्ड करके रखते हैं और यहाँ से थोड़ा सा और इसी का लाइट वेट कलर हमने यहाँ पर ले लिया है और इस तरह इसको थोड़ा सेट कर दिया है। वैसे भी यहाँ पर कंटेंट आ जाएगा तो इतना ज़्यादा वो दिखाई नहीं देगा। इस रेशो में मिनिमम आप इसको सेट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये लिख रखा है हमने शिक्षा एवं सफलता के 10 वर्ष, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ सर्कल का ग्रुप यहाँ पर रखा गया है और इसकी साइज भी बहुत छोटी है, इवन बहुत ज़्यादा लाइट वेट ये दिखाई दे रहा है। तो इस रेशो में अगर हमें कंटेंट को रखना है तो किस प्रकार से हम रखेंगे, तो आपको क्या करना है, टूल बॉक्स में जाना है और यहाँ से सर्कल पर क्लिक करना है और सर्कल को जो है यहाँ पर छोटी छोटी साइज में इस प्रकार से बनाना है और इनका आप कलर कर दीजिए यहाँ से वाइट। वाइट करें और आउटलाइन में जाकर इसको कर दीजिए नो आउटलाइन। मिनिमम इतनी साइज या इससे भी थोड़ी कम आप चाहे तो रख सकते हैं, ठीक है। मिनिमम इतना हम रख सकते हैं। इसको अब आप कर दीजिए कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करके बिल्कुल इसको यहीं पर हम सेट करेंगे और डिस्टेंस जो है बहुत कम ही रखेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा कम भी नहीं बहुत ज़्यादा भी नहीं, हल्का सा ही रखेंगे इसके बीच में। बाहर से क्लिक दबाते हुए फिर सिलेक्ट करें, फिर कंट्रोल डी कर दीजिए और कंट्रोल डी करने के बाद फिर से उसी लेवल में इनको हमें यहाँ पर बॉटम तरफ जो है सेट करना है। यहाँ थोड़ा जूम करते हुए आप इनको सेट कर ले हल्का, ठीक है। फिर बाहर से क्लिक दबाते हुए इनको सिलेक्ट करेंगे, फिर हम कंट्रोल डी यहाँ पर प्रेस करेंगे, फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आ गया है। आप इसको क्लिक को होल्ड करते हुए फिर इसको यहाँ बॉटम में सेट कर दीजिए, ठीक है।
और अब हमें जो है एक दो पॉइंट और बढ़ाने हैं, बस इतना ही लेंगे हम। तो कंट्रोल डी, दो ऑब्जेक्ट का और मैंने कर दिया है, तो मिनिमम इतना रेशो मैंने इसका यहाँ पर सेट कर दिया है। ठीक है, थोड़ा छोटे साइज करके देखते हैं। ठीक है ना, इतना हमें रखना है। अब बाहर से क्लिक दबाते हुए सभी को सेलेक्ट करें और हल्की सी साइज और बढ़ा दें, और अब इसे कर दें कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करने के बाद अब आप इसे उठा करके बिल्कुल साइड में थोड़ा सा डिस्टेंस सेट करते हुए रखें। शायद कंट्रोल डी नहीं हो पाया हमारा, फिर से हम कर लेते हैं कंट्रोल डी, और यहाँ बिल्कुल बराबर लेवल में आप इसको ऐसे सेट कर दीजिए। ठीक है, गाइडलाइन का यूज़ यहाँ पर हम फिर से कर सकते हैं बराबर लेवल देखने के लिए। तो ये यहाँ पर आप देखें बिल्कुल बराबर है हमारा कंटेंट। फिर से हम बाहर से क्लिक दबाते हुए सिलेक्ट करेंगे, दोनों को ही आप यहाँ से कंट्रोल डी कर दीजिए, तो फिर से ग्रुप हमारा जो है सेट हो जाएगा। इसके बाद फिर आप डिस्टेंस के साथ इनको मेंशन कर दें। ठीक है, और फिर एक बार और कंट्रोल डी कर दीजिएगा, तो ये पैरामिड हमारा बन जाएगा। अब ये पैरामिड आपके ऊपर है कितना बनाना है, आप उतने सर्कलों का लाइनिंगों के कॉम्बिनेशन से आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब इसको चाहें तो आप ग्रुप कर दीजिए और यहाँ पर मिनिमम इसको सेट कर दीजिए। अब ये इस तरह से तो आ रहा है, लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा शो हो रहा है, हमें लाइट वेट करना है। तो इसके लिए हमने पिछली क्लासेस में ऑप्शन पढ़ा था, ब्लर ऑप्शन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और मेन्यू बार में आपको एक ऑप्शन मेन्यू मिलेगा, विटमैप मेन्यू। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टू विटमैप, इस पर आपको क्लिक करना है और डायरेक्टली ओके पर क्लिक कर देना है। ये देखिए हल्का सा ब्लर तो ये यहीं पर हो गया है, और ज़्यादा हमें ब्लर करना है तो आप विटमैप में जाएं। इसमें आपको डाउन में एक ऑप्शन मिलता है ब्लर, और ब्लर में यहाँ पर सेकंड ब्लर ऑप्शन का आपको यूज़ करना है। रेडियस जैसे अभी फिलहाल इसकी 43 है, हम इतना देखते हैं कि इतने में कितना प्रीव्यू इसका आ रहा है, कितना शो हो रहा है ये। तो इस लॉक आइकॉन पर आपको क्लिक कर देना है। आप देख रहे हैं इसने तो पूरा ही रिमूव कर दिया है, बिल्कुल शो नहीं हो रहा है। तो रेडियस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अनुसार, जितना आप चाहें उतना रेशो में इसको आप शो कर सकते हैं। मिनिमम हम इसका जो रेशो है यहाँ पर इतना दे देंगे और इसको कर देंगे ओके को क्लिक। तो इतने रेशो में हम इसको जो है यहाँ पर बैकग्राउंड में शो कर सकते हैं। अब इसको आप बाहर से क्लिक दबाते हुए सेलेक्ट करें, हल्का सा आप अपनी साइज़, अगर ज़्यादा स्पेस है तो साइज़ वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक ग्रुप तो हम पूरा इसका यहाँ उठा करके रख देंगे, और इसी ग्रुप को आप कर देना कंट्रोल डी, और कंट्रोल डी करके एक आपको यहाँ पर ये इमेज के पास में रखना है। तो यहाँ पर भी आप इसकी जो है साइज़ थोड़ा सा बढ़ाते हुए इसकी सेट कर सकते हैं। यहाँ आपको इस तरह के क्रम में इसको सेट करना है। ठीक है, इधर आप कितना स्पेस वगैरह रखना चाहें तो आपकी जगह वगैरह जितनी है वो आप उतना आप अपने आवश्यकता के अनुसार मेंशन कर सकते हैं। जितना भी स्पेस है उसके अनुसार आप इसे पुट कर दीजिए। ठीक है, जैसा कि मैं इसको यहाँ पर रख रही हूँ, इतने रेशो में मैंने इसको सेट कर दिया है। ठीक, अब हमें इस पर कंटेंट लिखना है। तो जैसा कि कंटेंट को लिखना, सेट करना, आउटलाइन डालना, आउटलाइन को बैक में करना, फ्रंट में करना, कलर करना, ये सब हम पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं, इसलिए मैंने कंटेंट पहले से यहाँ पर तैयार रखा है। वही कंटेंट मैं यहाँ पर उठाकर लेकर आ रही हूँ। तो आपको क्या करना है, ये कंटेंट यहाँ पर मेरा रखा हुआ है, मैंने बाहर से क्लिक दबाते हुए सिलेक्ट किया, और इस पूरे कंटेंट को ही मैंने क्लिक को होल्ड करते हुए लेकर आ रही हूँ, और अपना जो ऑब्जेक्ट है उस पर प्रॉपर तरीके से मैं इसको रख रही हूँ। मेरा कंटेंट कुछ बैक में जा रहा है, तो मैंने शिफ्ट के साथ पैजअप की का यूज़ किया, और अब आप देख रहे हैं कि मेरा कंटेंट बिल्कुल फ्रंट में आ चुका है। और अब आप इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार जैसा भी रखना चाहें वहाँ आप इसे सेट कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं हमारे शेप में थोड़े चेंजेस हैं, तो वो हमें थोड़ा करना पड़ेगा। पहले तो हम इस सभी को सिलेक्ट करके अनग्रुप कर देते हैं। तो अनग्रुप का शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ यू, ये आपको प्रेस करना है, जिससे कंटेंट आपका जो है अनग्रुप हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर भी हम इसको राइट क्लिक करके फिर से अनग्रुप ऑल कर देंगे, तो हर एक कंटेंट हमारा अनग्रुप हो जाएगा। और अब हम इसको जहाँ पर भी सेट करना चाहें वहाँ इसे रख सकते हैं। अब जैसे इसका कलर हमें जो है डिफरेंट देना है, या तो डिफरेंट दे दीजिए, या ये जो ट्रिएंगल आपने बना रखा है ना, इसकी साइज़ जो है आप थोड़ा सा छोटी कर दीजिए, तो आप देखेंगे हमारा ये जो कंटेंट है प्रॉपर पढ़ने में आ जाएगा। मिनिमम इतनी छोटी साइज़ में हम इस शेप को भी रख सकते हैं, तो ये कंटेंट हमारा आएगा। इसके बाद जो हमारा एडमिशन ओपन है इसको हम जो है यहाँ पर सेट कर देंगे, बिल्कुल दोनों के बीच में। और ये जो कंटेंट हमारा आ रहा है बाहर से क्लिक दबाते हुए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हम इसको सेट कर देंगे। ठीक है, हल्का सा साइज़ वगैरह अगर आपको लगता है कि हमने शेप में थोड़ा चेंजेस किया है, थोड़ा बढ़ाना है, तो वो आप प्रॉपर यहाँ पर इसकी साइज़ जो है बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमारा जो DCA PGDCA लिख रखा है वो हमें सेट करना है, तो वो हम यहाँ पर सेट करेंगे। इसके लिए मैं थोड़ा सा शेप को अभी हल्का सा ऊपर लेकर जा रही हूँ, टॉप तरफ थोड़ा सा सेट करना है, क्योंकि अभी हमारे पास स्पेस है। तो हम जो है इसको यहाँ पर सेट कर देंगे हल्का सा, और मैं इसको टॉप तरफ सेट कर रही हूँ, है ना। डेटा के बाद अब आप चाहे तो अपने अनुसार सेट कर सकते हैं, जैसा कि मैं बार बार पिछली क्लासेस में भी बोल चुकी हूँ कि डेटा और ऑब्जेक्ट को हमें डेटा रखने के बाद थोड़ा अपने अनुसार सेट करना पड़ सकता है। तो इसको मैंने यहाँ दोनों के बीच में इस तरह कंबाइन कर दिया है। ये जो मेरा कंटेंट है इसको मैंने थोड़ा सा डाउन में यहाँ पर सेट कर दिया है।
इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट मेरा आ रहा है मैंने इसको यहाँ डाउन में सेट किया, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी इसका कलर डार्केबल है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ले लेंगे और इस रेक्टेंगल को यहाँ पर इस प्रकार से ड्रॉ कर देंगे। और इसके बाद हम शेप टूल पर क्लिक करेंगे और इसके जो है हल्के हल्के कॉर्नर यहाँ पर राउंड अप कर देंगे। और अब हम इसे पिक टूल से सेलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो अभी इसमें ये जो 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स है इसको हमें जो है यहाँ से हटाना है अभी के लिए, तो आप इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करें। ये जो कंटेंट लिखा है हमने इसको कर दीजिए कंट्रोल के साथ X। अब जो शेप आपने बनाया है इसको सेलेक्ट करें, इस पर लाइट वेट कलर दे दें, आउटलाइन में जाकर के इसको नो आउटलाइन कर दें और यहाँ कंट्रोल V से अपना जो कंटेंट है उसे पेस्ट कर दें, तो ये प्रॉपर सेट हो जाएगा, है ना। टेक्स्ट को राउंड अप कैसे करना है ये भी हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। इसके लिए आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और इस तरह की राउंड अप पोजीशन ला करके इन कॉर्नर पर कर्सर रखते हुए जिधर भी आपको राउंड अप करना है वहां से हम इसे राउंड अप कर सकते हैं, ये इस तरह से। फिलहाल मैं फिर कंट्रोल Z कर रही हूँ। अब यहाँ पर मुझे इस शेप को भी थोड़ा सा टॉप में ले जाना है, तो मैंने दोनों ही शेप को सेलेक्ट किया, यानी फर्स्ट पे क्लिक किया और कीबोर्ड से शिफ्ट दबाते हुए दूसरे शेप पर मैंने क्लिक किया और दोनों को ही यहाँ हल्का सा ऐसे टॉप में सेट कर दिया है बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये इस तरह की फॉर्म में हमारा जो है कंटेंट यहाँ पर आ जाएगा। ये बराबर देखिए हमारा कंटेंट भी यहाँ पर सेट हो गया है। आप चाहे तो न्यू बैच स्टार्ट इसको हल्का सा यहाँ सेंटर में और सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे ये शिक्षा एवं सफलता के 16 वर्ष यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी हमें जो है यहाँ पर सेट करना है, तो आप इसको भी सिलेक्ट करें और इसको अपने शेप से थोड़ा सा डाउन में सेट कर दीजिए। यहाँ प्रॉपर स्पेस है हमारे पास, यहाँ हम इसको सेट कर देंगे। इधर हमारा कंटेंट ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या है, इमेज लेकर आना है, तो पिछली क्लासेस में हमने इमेज को लाना, उसको सेट करना, बैकग्राउंड हटाना, ये सब देख लिया था। अब हम यहीं से इमेज को लेकर आ रहे हैं, तो आपको इस इमेज को सेलेक्ट करना है। फिलहाल मैं इसको कंट्रोल D कर रही हूँ और कंट्रोल D करके हम यहाँ पर इसको लेकर के आ जाएंगे। इसको भी करेंगे हम शिफ्ट के साथ पेज अप और यहाँ प्रॉपर हम इसे इस तरह से सेट कर देंगे। अब जैसा कि हमारा कंटेंट यहाँ छुप रहा है तो हम इसको बाहर से क्लिक दबाते हुए सिलेक्ट करेंगे। इसको अभी के लिए कर देंगे हम कंट्रोल के साथ X और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर एक शेप बना हुआ है, तो हम यहाँ से टूल बॉक्स में जाएंगे, रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे और रेक्टेंगल को इस फॉर्म में यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे। प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको कन्वर्ट टू कर्व कर दीजिए या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल Q आप प्रेस कर दीजिए और यहाँ से हम शेप टूल पर क्लिक करेंगे, टॉप के कॉर्नर पर कर्सर रखेंगे और हल्का सा यहाँ से टॉप के जो कॉर्नर आ रहे हैं इनको हल्का हल्का सा कम कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब आप पिक टूल से इसको सिलेक्ट करें, कोई भी लाइट वेट कलर इसका सेट कर दें, आउटलाइन में जाकर इसको आप कर दीजिए नो आउटलाइन, तो कुछ इस तरह की फॉर्म में हमारा कंटेंट आएगा। कंट्रोल V से अब आप जो आपका कंटेंट है उसको प्रॉपर सेट कर दीजिए और यहाँ पर इसको रख दीजिए, ठीक है। शेप को थोड़ा सा और हमें बढ़ाना पड़ सकता है, तो वो आप चाहे तो यहाँ पर वही शेप टूल के द्वारा क्लिक को होल्ड करते हुए इस तरह से सेट कर दें। ये इमेज के हल्के फुल्के कॉर्नर जो शो हो रहे हैं इनको भी आप इस तरह हाइड कर दीजिए, ठीक है। अब हमें इस पर शेडो भी डालना है, तो शेडो डालना भी हमने पिछली क्लासेस में देखा था। इसके लिए आपको क्या करना है, टूल बॉक्स में ब्लेंड टूल के अंतर्गत जाना है, यहाँ से ड्रॉप शेडो पर क्लिक करना है और टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में हम इस तरह से इसको अप्लाई कर देंगे और रेशो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इतना मिनिमम इसको डार्क कर दिया है। इस तरह से हम इस पर ब्लरनेस यहाँ पर डाल सकते हैं। अब ये गाइडलाइन वगैरह आ रही है, इसको आप बाहर से क्लिक दबाते हुए सिलेक्ट करें और इस तरह से इसे पिक टूल के द्वारा हटा सकते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारा एक पर्टिकुलरली फिक्स साइज के आधार पर और सर्कल और रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन से एक ऑब्जेक्ट हमारा पूरा तैयार हो गया है। अब पुराना जो ऑब्जेक्ट है हम उसे सेलेक्ट करके डिलीट कर रहे हैं यहाँ से। ये जो अभी हमने बनाया है इसको हम बाहर से क्लिक दबाते हुए सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल G से इसको कर देंगे ग्रुप। तो ये बिल्कुल हमारा एक पैम्पलेट यहाँ पर बन करके तैयार हो गया है। तो अगर आपको घर बैठे ही कोरल को सीखना है और प्रॉपर एज अ वेल लोगो डिजाइनिंग और पैम्पलेट डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।